क्या आप यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म को भरना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म को भरा जाता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले चले जाना है यूको बैंक के ब्रांच में। जाने के बाद इस तरह का एक फॉर्म को ले लेंगे जो कि केवाईसी फॉर्म है। आप यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है यूको बैंक और उसके नीचे में लिख रहा है सेविंग बैंक अकाउंट केवाईसी न्यू केवाईसी फॉर्म। आप यहां देखिए इस तरह का फॉर्म को ले लेंगे और कैसे भरेंगे चलिए जानते हैं विस्तार से। और हमने जूम कर लिया है। जूम करने के बाद मैं आपको साफ साफ दिखाता हूं कैसे आपको भरना है यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म को। चलिए दिखाते हैं। ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है यूको बैंक और उसके नीचे देखिएगा शाखा और ब्रांच। आप हिंदी या इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं भरने में। चलिए मैं इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूं। मैं यहां डाल देता हूं पटना। हमने ब्रांच का एड्रेस जहां का है ये ब्रांच हमने डाल दिया है। आपको भी डाल देना है। इसके बाद नीचे लिख रहा होगा फॉर बैंक यूज ओनली। ये आप जो है नहीं भरेंगे, ये दोनों बैंक ही भर देगा। और यहां दिख रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटो इसमें लगाने के लिए कहता है। तो एक फोटो आपके पास होना चाहिए जो आप इसमें लगा पाओ। तो फोटो आप लेटेस्ट रख लेंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा खाता संख्या अकाउंट नंबर। आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप यहां डाल देंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा नाम नेम। आप अपना नाम को इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहां पिता पति का नाम डालेंगे। इस साथ ही यहां पर दिख रहा होगा 3 नंबर पे माता का नाम इसमें डालेंगे। और यहां जन्म तिथि और यहां जो लिंग है आप यहां मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे टिक लगा करके। चलिए फुलफिल करके दिखाते हैं कैसे भरते हैं। उसके बाद बताते हैं। खाता संख्या पहले मैं डाल देता हूं। हमने अपने खाता संख्या को डाल दिया है और कुछ खाता नंबर को हमने यहां पर हाइड कर दिया है यानी छिपा दिया है क्रॉस करके। आप अपना अकाउंट नंबर ऊपर डाल देंगे। उसके बाद आप नाम डालेंगे जो आपका बैंक में नाम है। चलो मैं डाल देता हूं। इस तरह आप साफ साफ एंटर करेंगे। इसके बाद यहीं पे दिख जाता है पिता है तो पिता का आप नाम डालेंगे। अगर पति आपका है तो पति का नाम डालेंगे। चलो मैं पिता का नाम को डाल देता हूं। हमने डाल दिया है। डाल देने के बाद यहां पर दिख जाता है माता का नाम और आप यहां माता का नाम भी डाल देंगे। इस तरह आप एंटर कर देंगे। हमने यहां पे हाइड कर लिया है, छिपा लिया है सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए। हमने नाम को यहां पर नहीं दिखाया है। इसके बाद यहीं पे दिखता है 4 नंबर पे जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ। जो आपका जन्म तिथि है आप इस तरह एंटर कर लेंगे। जैसे मैं एंटर करता हूं 01/01/1999 हमने एंटर कर लिया है। आपको भी एंटर करने के बाद यहां दिख रहा होगा लिंग सेक्स यानी मेल है या फीमेल है। आप इस तरह से टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा ऊपर करने के बाद और भी फुलफिल करके। ऊपर देखिएगा आवासीय पता रेजिडेंशियल एड्रेस आप यहां डालेंगे जो आपका मोहल्ला है गांव है। विलेज का भी आप नाम को इस तरह से एंटर कर सकते हैं। हमने डाल दिया है। इसके बाद यहां दिख रहा होगा डाकघर सड़क के नजदीक। आप यहां डाल सकते हैं डाकघर। इसके बाद यहां दिख रहा होगा थाना या प्रखंड संख्या। थाना पता है तो आप थाना का नाम डालेंगे। इसके बाद उसके सामने देखिएगा पिन कोड दिख रहा होगा। पिन कोड आप डालेंगे जो आपका पिन कोड है। हमने डाल दिया है। इसके बाद यहां देखिएगा जिला डिस्ट्रिक्ट हमारा पटना ही है। इसके बाद स्टेट बिहार हमने डाल दिया है। डाल देने के बाद यहीं पे देखिए मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर को डाल देंगे। इसके बाद ईमेल आईडी आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद वार्षिक आय एनुअल इनकम क्या है, कितना आप कमा लेते हैं आप यहां डालेंगे। और यहां पेशा को डाल देंगे जो आपका पेशा है, ऑक्यूपेशन है, जो आप काम करते हैं। लेबर है तो आप यहां लेबर, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जो आप हैं आप यहां डाल देंगे। चलो मैं डाल देता हूं।
डाल देने के बाद अब आपको यहां दिख रहा होगा श्रेणी कैटेगरीज। आप यहां जनरल में आते हैं, आपका श्रेणी है जनरल या ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी है तो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ आपको यहां टिक लगा देना इस तरह से। और आपको यहां दिख रहा होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। अगर आप केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यस कर देंगे इस तरह से टिक लगा करके। इसके बाद यहां दिख रहा होगा पैन कार्ड संख्या। आपका जो पैन कार्ड है उसका संख्या को डालेंगे, नंबर डाल देंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डाल देने के बाद आपको यहां दिख रहा होगा आधार पहचान पत्र नंबर। आधार कार्ड नंबर को आप इसमें डालेंगे। आधार नंबर को डाल देने के बाद यहां पे दिख रहा होगा मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है फिर भी आप यहां छोड़ सकते हैं खाली। इसके बाद कोई और भी पहचान पत्र है तो आप यहां डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहां पर कहा जाता है आवेदक का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। अगर आप अंगूठा देते हैं यानी थंब इंप्रेशन देते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, थंब इंप्रेशन आप दे सकते हैं। अदरवाइज सिग्नेचर करते हैं तो आप इस तरह सिग्नेचर कर सकते हैं, इस तरह सिग्नेचर भी कर सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही करेंगे तो इस तरह आप भर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं ऊपर से। अब आप यहां देखिए हमने फुलफिल कर लिया है। ऊपर में ब्रांच और यहां दिख रहा होगा खाता संख्या में हमने डाल दिया है। साथ यहां दिख रहा होगा एक नंबर में नाम, तो नाम हमने डाल दिया फिरोज बादशाह। पिता का नाम डाल दिया है, माता का नाम डाल दिया है। इसके बाद जन्म तिथि और यहाँ लिंग जो है हमने सेलेक्ट कर लिया टिक लगा करके। इसके बाद आवासीय पता हमने पटना सिटी डाला है। डाकघर अगर आपका है पता तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज सड़क के नजदीक जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद थाना या प्रखंड संख्या पता है तो आप डाल देंगे। इसके बाद पिन कोड यहाँ डालेंगे, जिला डालेंगे यहाँ। इसके बाद स्टेट इसमें डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, ईमेल आईडी है तो वो डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वार्षिक आय एनुअल इनकम कितना है, 1.5 लाख है या उससे ज्यादा है तो आप डाल देंगे। इसके बाद पेशा ऑक्यूपेशन क्या है, लेबर है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, जो भी आप यहां डाल देंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा कैटेगरी, श्रेणी कैटेगरीज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से टिक लगाने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा 12 नंबर में केवाईसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड, अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, इस तरह से टिक लगा देंगे। इसके बाद यहां दिख रहा होगा पैन कार्ड नंबर हमने डाल दिया, आपको भी डाल देना है। आधार कार्ड पहचान पत्र संख्या, आधार नंबर आप इसमें डाल देंगे और आप छोड़ सकते, इसमें आप इन दोनों को ना भी भरेंगे चलेगा। और यहाँ अपना सिग्नेचर कर देंगे या थंब इंप्रेशन है तो आप थंब इंप्रेशन कर सकते हैं। और ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पर डालेंगे अपना एक फोटो, छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो डाल देंगे। डाल देने के बाद इसे सबमिट करेंगे तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने आपको बताया यूको बैंक का केवाईसी फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।